जिस आगरा मंडल के जाटव यानी चमार 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजाओं को लोन देते हों, आज आज़ादी के 75 साल के बाद में उनके बच्चों की बारात घोड़ी पर नहीं निकल रही है। सवर्ण समाज को आपत्ति है और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही है। इसी विषय पर आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ताज़ा घटना है बिल्कुल, किस प्रकार से एक जाटव जाति के दूल्हे को ठाकुरों ने घोड़ी पर चढ़ने से रोका। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर और बुलंदशहर की विधानसभा अनूप शहर और अनूप शहर विधानसभा का कस्बा जहांगीराबाद। जहांगीराबाद के पास में लगा हुआ, सिटी से लगा हुआ गांव टिटौटा। टिटौटा गांव में जाटव और ठाकुर दोनों लगभग बराबर की संख्या में हैं। जाटवों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के जाटव नौकरियों में भी हैं, किसानी भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। इसी गांव के जाटव समाज के एक नौजवान की शादी 11 दिसंबर को थी। 11 दिसंबर को जब बारात गांव में निकालने की तैयारी की गई, यानी जब बारात दूसरे गांव में जाने की तैयारी की गई, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये परंपरा है कि बारात जब जाती है तो पहले दूल्हे को सजा करके घोड़ी पर बिठा करके अपने ही गांव में घुमाया जाता है और फिर सारे बाराती दूल्हे के साथ में उस जगह जाते हैं, उस गांव में, उस शहर में जाते हैं जहां के लिए बारात प्रस्थान करती है। तो ठीक इसी रीति रिवाज से गांव टिटौटा में 11 दिसंबर को रोविन नाम के नौजवान की बारात निकल रही थी। शाम का समय था और घोड़ी जो है वो ठाकुरों के मोहल्ले में पहुंच गई। जैसे ही ठाकुरों के मोहल्ले में डीजे और ढोल और ताशे और बैंड के साथ में रोविन बारात यानी घुड़चड़ी जिसको कहते हैं, रोविन की घुड़चड़ी हो रही थी और रोविन का पूरा परिवार, उन्हीं रिश्तेदार नाच रहे थे और हर्षोल्लास के साथ में घुड़चड़ी ले जा रहे थे। तभी ठाकुरों को आपत्ति हुई। ठाकुरों को आपत्ति हुई तो ठाकुरों ने कहा कि आप यहाँ से बारात नहीं निकाल सकते हो, यानी कि इस मोहल्ले से, इस रास्ते से आपकी बारात नहीं निकलेगी। चश्मदीदों का और उस गांव के कुछ लोगों से मेरी फ़ोन पर बात हुई है। उनका कहना है कि बारात हमेशा वहीं से निकलती थी, उनकी और सबकी, क्योंकि वो रास्ता है और रास्ता किसी एक का नहीं हो सकता है। लेकिन अब ठाकुरों का ये कहना था कि आप यहाँ से बारात नहीं निकालोगे। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि दोनों तरफ से हाथापाई हुई और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। दूल्हे को अपमानित किया गया, दूल्हे के परिवार को अपमानित किया गया। मामला जहांगीराबाद कोतवाली में एप्लीकेशन दी गई है। एफआईआर शायद SC/ST एक्ट में इसमें हुई है, अभी इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की कंप्लेंट जो है वहां पर दी गई है और मामला SC/ST एक्ट का भी बनता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो परिवार है रोविन का, जिसकी बारात निकल रही थी, परिवार की बैकग्राउंड क्या है। रोविन के जो पापा हैं यानी पिताजी हैं उनके, वो नंदराम जी हैं, BSF में नौकरी करते हैं और जो लड़का है रोविन, जो दूल्हा था, ये PSC में है। यानी पिताजी BSF के जवान हैं और बेटा PSC का जवान है। दोनों बाप बेटे गवर्नमेंट जॉब में हैं और घर में खेती भी ठीक ठाक है, यानी जमींदारा भी ठीक ठाक है। और जब दो बाप और बेटे दोनों नौकरी में तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी इस पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के साथ में ठाकुरों ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, जो कतई भी किसी भी तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस इसमें अपना काम कर रही है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरवाद इतना बढ़ गया है कि अब दलित समाज की जो जाटव मजबूत जाति है, जिसको चमार भी कहते हैं, वो अपनी बारात घोड़ी पर नहीं निकाल सकता है। इससे ठाकुरों को आपत्ति है। और जैसा मैंने कहा इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आगरा मंडल और आगरा मंडल के आसपास के जो जाटव हैं वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजाओं को लोन दिया करते थे, यानी कर्जा दिया करते थे। इतने पैसे वाले थे क्योंकि उनके पास में चमड़े का अपना व्यापार था, उनके पास ज़मीनें थीं, उनके पास में बिजनेस था और बिजनेस था तो फिर पैसा था और पैसा था तो वो राजाओं को जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो आगरा मंडल के चमार जो है वो राजाओं को लोन दिया करते थे। मैं ये बात खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात इतिहास के बड़े स्कॉलर, बड़े छात्र जॉन मार्शल ने अपनी किताब में कही है। अब आप समझिए कि जिस प्रदेश के जाटव
उर्फ चमार इतने मजबूत हों कि मुग़ल काल में मुग़लों को लौट देते हों और उसके बाद में 4-4 बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई हो। आज़ादी के समय का अगर जिक्र किया जाए तो एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो जाटव समाज है वो मात्र 5% चमड़े के काम से जुड़ा था। बाकी 48.9 यानी लगभग 49% किसान था या फिर उनके पास में अपना चमड़े का व्यवसाय था, यानी वो गुलाम नहीं था। कहीं कहीं यह देखने को भी मिला था कि जहाँ पर जाटव यानी चमार या अन्य दूसरी दलित की जातियाँ कमज़ोर थीं तो जाटव जो किसान था वो ये कहता था कि आप दूसरे के खेतों में काम करने नहीं जाओगे, हमारे ही खेतों में काम करोगे ताकि आपकी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें। अब आप हाल देखिए कि उसी उत्तर प्रदेश में आज जाटव की बारात घोड़ी पर नहीं निकल रही है, और निकल रही है तो ठाकुरों को आपत्ति है। ठाकुरों को आपत्ति इसलिए भी है क्योंकि ठाकुरों की सरकार है। एसएचओ ठाकुर, डीसीपी ठाकुर, एसएसपी ठाकुर, डीएम ठाकुर, मुख्यमंत्री ठाकुर, सारे का सारा सिस्टम जब ठाकुरों के हाथ में हो तो फिर जाटव या उर्फ चमार की बारात घोड़ी पर कैसे ठाकुरों के मोहल्ले से निकल सकती है। ये है जातिवाद। लोग कहते हैं कि जाति आदमी के कर्म के अनुसार है। तो आप बताइए कि जिस परिवार पे ज़मीन हो, जिस लड़के का बाप फौज में हो, जिस लड़का खुद पीएससी का जवान हो, क्या उसकी जाति गई? या जो लोग ये कहते हैं कि अपनी सरकार बना लीजिए, सरकार बनाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो क्या 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में दिल्ली से मात्र 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, 100 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, तो दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे आज़ादी के 75 साल के बाद में भी क्या जातियां ख़त्म हुई? नहीं हो पाई, क्योंकि जाति है कि कभी जाति नहीं। हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बाबा बागेश्वर नाथ जैसे लोग आजकल जो नारा लगा रहे हैं कि जाति छोड़ो, हिंदू हिंदू भाई भाई वगैरह वगैरह, उनके सामने बुलंदशहर के टिटौटे गाँव की ये घटना सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है कि जब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश के अंदर मनाया जा रहा हो और प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में एक लंबा सा भाषण पेलते हों, लोकतंत्र और संविधान और समानता की बात करते हों, और वहीं पर इस प्रकार की घटना दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रही हों, तो आप समझिए कि जातिवाद कहाँ और किस लेवल पर, किस चरम पर पहुँच गया। राजस्थान जैसे कई स्टेट थे जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के साथ में, दलितों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जिसको आगरा और बुलंदशहर, जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, जो बहन कुमारी मायावती और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पर आकर के अपने अपने भाषण दे करके गए, और बाबा साहब ने खुद कहा कि आगरा दलितों की राजधानी है। आज दलितों की राजधानी आगरा मंडल में आप देखिए कि इस प्रकार की घटनाएँ सर उठा रही हैं। किधर जा रहा है देश का लोकतंत्र और देश के अंदर क्या चल रहा है आप समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की एक अकेली मार्शल कौम या 1-2 और मार्शल कौम शेड्यूल कास्ट की जो इस देश के मनुवादी सिस्टम से लड़ रही हैं और हिंदूवाद को आंख दिखा रही हैं, उनमें चमार, महार, दुसाध, मीणा, ये 4-5 जातियां हैं जो मनुवाद के टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे और कोई इस घटना से संबंधित जानकारी होगी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।